हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 10th क्लास हिंदी ए का सिलेबस और पैटर्न बताऊंगी। अब इस लॉकडाउन में काफ़ी सिलेबस कम हो गया है। वो कौन कौन से लेसन हैं जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे और थोड़ा जो पैटर्न चेंज हो गया है वो किस प्रकार का है, वो आज मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगी। एग्ज़ाम में पेपर जो है रिटन पेपर 80 मार्क्स का आएगा और 20 मार्क्स का है वो 10 मार्क्स के अलग हैं, जिसके अंदर 10 मार्क्स श्रवण तथा वाचन, यानी कि आप क्वेश्चन सुनते हो, लिखते भी हो, आप कैसे लेसन पढ़ते हो, कैसे कोई आपको भाषण देना हो या कविता पढ़नी हो उसमें कैसे स्ट्रेस डालते हो, क्या लय है, ये सारी बातें जो हैं वो उसके अंदर 10 मार्क्स के अंदर है। जैसे आप पढ़ोगे उनके आपके 10 मार्क्स मिलेंगे। और 10 मार्क्स जो और हैं वो है परियोजना, असाइनमेंट। कोई असाइनमेंट टीचर देता है लिखने को, तो वो आपको सब लिखने हैं, असाइनमेंट तैयार करने हैं। उसके अंदर कोई भी हम लिखने के लिए संदेश दे दिया, व्याख्या दे दी या और होमवर्क दे दिया, ये इस प्रकार की जो असाइनमेंट है उनके 10 मार्क्स होंगे। तो ये 10 दो जो है वो 20 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा 80 मार्क्स का पेपर अलग से होगा। वो कौन सा है? उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, वो एक आएगा अपठित गद्यांश और एक है अपठित पद्यांश कि अनसीन पैसेज पोइट्री का और उसका गद्यांश का और पोइट्री का आएगा। वो दोनों 5 मार्क्स के होंगे। उसमें मल्टीपल चॉइस होगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। सेकंड क्वेश्चन आएगा वो व्याकरण का, ग्रामर का। ग्रामर के अंदर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, वाच्य, पद परिचय, रस, ये 4 चीज़ आएंगी। 4 है इसमें और चारों ही एक 4 नंबर के आएंगे, 4 मार्क्स के आएंगे। ये भी मल्टीपल चॉइस आएगी और ये सेकंड क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का होगा। थर्ड जो क्वेश्चन आएगा वो, ये क्वेश्चन का तो अलग कर लो, लेकिन इसके अंदर जैसे मेन बता रही हूँ मैं कि पहला कितने मार्क्स का है, सेकंड कितने का है, जो ग्रामर कितने मार्क्स की आएगी, ये पार्ट बने हुए हैं ऐसे। थर्ड पाठ्य पुस्तक के आधार पर, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके आधार पर क्वेश्चन आएंगे। जो गद्य खंड है, प्रोज है, उसमें 7 मार्क्स के लेसन के अंदर से कहीं से कोई पैराग्राफ दे देंगे और उसमें मल्टीपल चॉइस आएगा, या पैराग्राफ दे या जैसे भी है वो 7 मार्क्स से आएगा, वो मल्टीपल चॉइस होगा। ऐसे ही पोइट्री के अंदर भी लेसन के अंदर से 7 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस होगा। ये 7 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा गद्य के अंदर 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे, वो 2 मार्क्स के होंगे, वो 8 नंबर के आएंगे। और काव्य पोइट्री के अंदर 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे और 2 मार्क्स के हैं, वो 6 मार्क्स के होंगे। तो ऐसे गद्य भाग है, जो गद्य खंड है उसमें से 15 मार्क्स का और काव्य खंड के अंदर से, पोइट्री के अंदर से 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें चॉइस भी होगी। एक तुम्हारी बुक है कृतिका। कृतिका के अंदर 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपका 2 क्वेश्चन करने होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे, कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन उसके अंदर से आएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है लेखन का, उसमें अनुच्छेद, निबंध नहीं आएगा, अनुच्छेद आएगा 5 मार्क्स का। पत्र आएगा, औपचारिक पत्र या अनौपचारिक 2 आएंगे, उनमें से आपको एक करना होगा, वो 5 मार्क्स का होगा। विज्ञापन आएगा
5 मार्क्स का, उसमें भी चॉइस आएगी। और अब थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब 5 मार्क्स का आएगा संदेश लेखन, कि कोई शुभकामना देनी हो, कोई त्यौहार हो, फेस्टिवल हो, तो इस प्रकार के जो संदेश देते हैं उस पर आधारित ये क्वेश्चन आएगा। ये भी 5 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार ये आपके 80 मार्क्स ये बनते हैं, और 20 मार्क्स अलग से हैं, टोटल 100 मार्क्स हो गए। अब आपको मैं ये बता दूं कि कुछ सिलेबस जो कम हुआ है वो कौन कौन से लेसन हैं जो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, यानी कि 2021 का जो सिलेबस है जो एग्ज़ाम में आएगा 80 मार्क्स का होगा, वो कौन कौन से लेसन है आपके ये बुक क्षितिज से। क्षितिज में काव्य खंड में फर्स्ट सूरदास के 4 स्टैंजर्स जो दिए हुए हैं वो पूरे करने हैं, कि एक लेसन जो है सूरदास का करना है आपको। सेकंड है तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का लेसन है। और थर्ड आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसमें 2 पोइम्स हैं, उत्साह और अट नहीं रही है, ये 2 पोइम करनी है। और फोर्थ जो पोइट है वह है ऋतुराज कन्यादान। तो आपको सूरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ऋतुराज, इनकी कविताएं करनी है। ये सिलेबस में आपके एग्जाम में आएंगी। ये तो हो गया पोइट्री में, काव्य खंड में। और गद्य खंड में स्वयं प्रकाश, नेताजी का चश्मा इनकी कृति है, इन्होंने लिखा है। और रामवृक्ष बेनीपोरी ने लिखा है बाल गोविंद भक्त। यशपाल जी का लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ये 4 लेसन हैं, और 4 जो राइटर हैं स्वयं प्रकाश, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये 4 राइटर्स के जो लेसन उन्होंने लिखी है वो आएंगे। वो लेसन कौन से हैं? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भक्त, लखनवी अंदाज और मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो इट मीन्स कि 4 पोइट हैं और 4 ही राइटर हैं, यानी कि 8 लेसन जो हैं वो इसके अंदर से आएंगे। अब 8 लेसन के अंदर जैसे पोइम है, एक निराला ने 2 पोइम दिए, वो इकट्ठे ही मानना। इसके अंदर 4 पोइट है और 4 ही राइटर हैं, ये एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा कृतिका में 3 लेसन आएंगे। माता का आंचल, जिसके कि लेखक शिव पूजन सहाय हैं। जॉर्ज पंचम की नाक, जिनके लेखक हैं कमलेश्वर। और मधु कांकरिया का साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि 3 लेसन आएंगे। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये लेसन कृतिका से आएंगे। तो आपको ये सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप से लेसन, ये पैटर्न क्या है और लेसन कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आएंगे। मुझे आशा है आपको सब समझ में आ गया। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।